नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बोकारो से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां बोकारो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर जमीन कारोबारी की गाड़ी से आर्म्स बरामद किया है। पुलिस ने कार से एक देसी कट्टा और बम बनाने का सामान जब्त किया है। गाड़ी में जेएमएम का झंडा रखा हुआ था। जमीन कारोबारी असलम की गाड़ी से तबाही का सामान मिला है। सर्च करने के दौरान गाड़ी के डिक्की में बम बनाने का सामान मिला है, जिसमें रस्सी, कांटी, केमिकल सहित अन्य सामान जब्त किया गया है। तलाशी के दौरान आगे चालक की सीट के पास एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक असलम के ऊपर बालीडीह थाने में अवैध हथियार के साथ फायरिंग करने का वीडियो वायरल होने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ये मानकर चल रही है कि ये जमीन कारोबार में अवैध कब्जा और लोगों को डराने धमकाने के लिए हथियार और बम बनाने का सामान रखा गया होगा। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। थाने के द्वारा वहाँ पे जाकर छापेमारी करके जांच पड़ताल किया गया तो एक सेवरलेट कार जो सफ़ेद रंग का है उसको वहाँ पे खड़ा पाया। उसको खोल करके चेक किया गया तो उसके टायर के नीचे एक देसी कट्टा और कुछ कांटी, कुछ सुतरी और कुछ मटेरियल मिला है जो पता नहीं चल रहा है क्या है। एक पीले रंग का पत्थर टाइप का एक वाइट पाउडर है, जिसका हम लोग जाँच कराएंगे कि ये क्या है। ये प्राप्त हुआ, जिसके आलोक में हम लोग उसको सीज करके थाना लाए हैं और कांड दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन कर। अगली खबर जामताड़ा से है, जहां साइबर पुलिस ने छापेमारी में 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। करमाटान थाना क्षेत्र के चारघरा गांव में छापेमारी कर साइबर अपराधी नरेश मंडल और अजय मंडल को फिशिंग करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हालांकि मौके से एक साइबर अपराधी भागने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 4 मोबाइल, 12 सिम और 1 पैन कार्ड और 3 आधार कार्ड के साथ एक कार और 2 बाइक बरामद किया गया है। लोहरदगा के हिरही में रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव, आगजनी और हिंसा के बाद निर्दोष लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने लोहरदगा समरणालय का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं अधिकारियों का घेराव करने पहुंची। डीडीसी ने महिलाओं से बात की और महिलाओं के साथ फर्श पर बैठी नजर आईं। महिलाओं का कहना है कि पुलिस हिंदू समाज के लोगों को परेशान कर रही है। पुलिस और प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है, इससे तमाम लोग डरे हुए हैं। महिलाओं का कहना है कि आधी रात को पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, सब डर गए हैं। बच्चे स्कूल जाने से डरने लगे हैं। महिलाओं ने निर्दोष लोगों को रिहा करने और केस हटाने की मांग की। डीडीसी ने इस पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पूरे मामले में यही कहेंगे कि अगर कोई घटना हुई है किसी गांव में तो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई तो जायज़ है, बट अभी ये महिलाएं यहाँ पर आई हैं तो हम लोग उनकी जो पर्टिकुलर कंप्लेंट्स हैं एक एक महिला की, वो हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं। और अगर किसी भी तरीके की अवैध गतिविधि पाई जाती है तो हम लोग बिल्कुल उसमें कार्रवाई करेंगे। इसलिए आया है सर कि वहाँ हम लोग का सब बच्चा लोग का प्रति केस हुआ है, तो वो केस हुआ है और सब बच्चा लोग इधर उधर हो जा रहा है। फिर भी जाके पुलिस घुस रहा है घर में और दरवाज़ा तोड़ तोड़ के और पकड़ पकड़ के ले ला रहा है। तो जब सब जेंट्स लोग सब आ जाएगा थे यहाँ थाना में या कोर्ट में, तो हम लोग लेडीज रह के वहाँ क्या करेंगे। रात में हम लोग खाना उना खा के सो गए थे। सबको तो नाम दंगा दे दिए हैं, जो गुनाह किया उसका भी, जो नहीं किया उसको भी दे दिए हैं। तो डर के मारे तो सब भाग गए हैं। और हम लोग लेडीज माँ बेटी सोए थे और यहाँ से दंगा लग गए, छत के दरवाजा तोड़ के ऊपर से गए ढुक के और डंडा लेकर है, तुम लोग भी मारूंगा। कहाँ गया है बताओ। घर में कौन घुसा था रात में? अब रात में पुलिस शाम घुसे थे और कौन घुसा था। और हम लोग को हिंदुओं को काफ़ी परेशान किया जा रहा है। और फिर रात में जाके प्रशासन हमारे घर को ये दरवाज़ा बजाते हैं, काफ़ी मतलब तोड़ते भी हैं दरवाजे को। बच्चे काफ़ी डर गए हैं, डर से स्कूल नहीं जाते हैं। हम लोग को भी डर लगता है। जो निर्दोष पुरुष हैं उनका भी नाम दे दिया गया है, उनको घर से। झारखंड में मरीजों की बेहतर सुविधा देने के लिए राज्य सरकार कितना भी दावा कर ले, लेकिन हकीकत आपको सामने दिखी जाती है। गढ़वा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें इलाके के कई लोग पहुंचे थे। लेकिन इसी दौरान एक महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद वहां मौजूद किसी भी स्वास्थ्य कर्मी ने महिला को देखना मुनासिब नहीं समझा।
महिला के पति ने स्वास्थ्य कर्मियों का रवैया देखकर खुद ही पत्नी को कंधे पर उठा लिया और ओपीडी तक लेकर पहुंचा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अभी 2 दिन पहले एक तस्वीर आई थी जिसमें सदर अस्पताल के गेट पर ही एक महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। महिला को एएनएम ने यह कहकर अस्पताल से भगा दिया कि बच्चा जन्म होने में अभी टाइम है, और महिला जैसे ही नीचे आई बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। महिला का पति दौड़ता रहा लेकिन किसी अस्पताल कर्मी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद महिला ने बच्चे को गेट पर ही जन्म दे दिया। ये तस्वीर झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। और वहीं पूरे मामले पर सिविल सर्जन का कहना है कि 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है। पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। एंटीनेटल चेकअप में कहीं चूक हुई है, असेसमेंट नहीं कर पाए। नर्सों के द्वारा उनको कुछ जांच पड़ताल के लिए बोला गया और परिजन उसे बाहर ले जाने लगे। उसी क्रम में प्रसव पीड़ा हुई और अस्पताल के बाहर में उनका प्रसव हो गया। 15 से 20 मिनट में लोग उसको फिर केयर किया और उनका जो भी अम्बिलिकल कॉर्ड काटना है और बाकी पोस्ट डिलीवरी का जो केयर होता है सब दिया गया है। जच्चा बच्चा दोनों सही थे, लेकिन जिनके द्वारा अगर चूक हुई तो उन्हें कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। 3 दिनों के अंदर उसकी रिपोर्ट प्राप्त होगी, तदनुपरांत कार्रवाई की जाएगी। और अब आपको सियासत की एक अनोखी तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल 2 सियासी विरोधियों ने एक साथ ठुमके लगाए। जामताड़ा में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और बीजेपी विधायक रणधीर सिंह एक साथ नजर आए। दोनों अक्सर एक दूसरे पर वार पलटवार करते हैं, लेकिन यहां दोनों ने एक साथ डांस किया। तमाम सियासी तकरार को भुलाकर दोनों विधायक जमकर नाचे। यह वीडियो किसी शादी समारोह का बताया जा रहा है। एक तरफ जहां राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था का यह हाल है, वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता प्रोत्साहन राशि का बंटाधार करने में जुटे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और उनके नजदीकी लोगों द्वारा कोविड प्रोत्साहन राशि लेने के मामले में नया मोड़ आ गया है। स्वास्थ्य मंत्री के कोषांग से भेजी गई 60 लोगों की सूची में से 54 को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है। इन्हें डोरंडा ट्रेजरी से भुगतान किया गया है। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता, उनके आप्त सचिव सहित 6 लोगों का भुगतान नहीं हो पाया है। इनका भुगतान प्रोजेक्ट भवन के कोषागार में समय से बिल नहीं पहुंचने और आरबीआई का सर्वर बंद होने के कारण नहीं हो सका। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया था कि उनके कोषांग से जिन लोगों के नाम भेजे गए थे उनको भुगतान ही नहीं हुआ है। वहीं मंत्री के इस दावे को सरयू राय ने खारिज करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इससे संबंधित दस्तावेज भी भेजे, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। और वहीं बन्ना गुप्ता पर लगे आरोपों पर कांग्रेस का कहना है कि सरयू राय का राजनीति अब हाशिए पर है, इसलिए वो सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। जबकि जेएमएम इस पर खुलकर बोलने से बच रही है, जबकि बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांगा है। कि सरयू राय एक संवेदनशील लीडर हैं, लेकिन हमें लगता है कभी कभी वो किसी के बहकावे में आ जाते हैं। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने तो स्वयं कहा है कि जो आरोप सरयू राय जी लगा रहे हैं उस आरोप की जांच हो जाए। अब सरयू राय जी क्या सबूत देते हैं ये माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि जांच उसकी हो। ये स्वास्थ्य मंत्री ने स्वयं कबूला है कि उसकी जांच हो, और जांच उपरांत अगर उसमें कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसका जो पैसा है वो उसको रिकवर किया जाएगा। तो इसमें हमें लगता है कि सरयू राय जी देखिए अब हाय तौबा मचा रहे हैं, इसलिए कि सरयू राय जी अब ये समझ रहे हैं कि मेरी राजनीतिक जीवन का ये पटाक्षेप है। हमें जो करना है, जितना मीडिया की सुर्खियों में रहना है, इसी समय काल में जो है हम बने रह सकते हैं। तथ्यों के आधार पर बोलते हैं, परंतु साथ ही मंत्री जी का भी अपना पक्ष है और सभी चीजों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री के पास ये मामला पहुंचा है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री पर हम लोगों को भरोसा करना चाहिए और वो फैसला लेंगे, उचित फैसला लेंगे, न्यायोचित फैसला लेंगे। माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी की बन्ना बांट की चर्चाएं तो पूरे देश स्तर पे हुई थी कि कैसे इन्होंने कोरोना वॉरियर्स के लिए जो पैसा था ये खुद को दे दिया, खुद के माली को दे दिया, निजी सहायक को दे दिया। और जब भाजपा ने भी उन्हें इस मुद्दे पे घेरा तो उन्होंने कहा कि भाई कोई सबूत पेश करे,
हम आज मना कर रहे हैं कि हम पैसा नहीं लेंगे। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। नामांकन पत्र, वोटर लिस्ट खरीदने और नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गांव से लेकर पंचायत तक पंचायत चुनाव को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। पंचायत चुनाव के मैदान में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। रामगढ़ के दुलमी से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। मौजूद हूँ रामगढ़ जिले के दुलमी प्रखंड में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कई महिलाएं यहाँ पर पंचायत चुनाव में नामांकन करने के लिए आए हैं। दरअसल दुलमी में 10 पंचायतें हैं, जिसमें से 7 पंचायत महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। महिलाओं में खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि इन्हें पंचायत के कमाल संभालने का मौका मिला है। ऐसे में मुखिया प्रत्याशी से बात कराते हैं। बताइए किस तरह से पंचायत को आगे ले जाएगी चुनाव जीतने के बाद? चुनाव जीतने के बाद हम जो काम हमारे गांव में नहीं अच्छा से हो रहा है वो काम हम करेंगे अच्छा तरह से। जो हमारे गांव में गरीब महिलाओं को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, वो सब हम उन लोग को दिलवाएंगे। आपको लगता है कि महिलाएं अच्छे तरीके से पंचायत को चला सकती है? हाँ, महिला क्यों नहीं चला सकती? महिला एरोप्लेन चला रही है, गाड़ी चला रही है, पूरा घर चलाती है, तो पंचायत क्यों नहीं चला सकती है? तो इनका कहना है कि महिलाएं जब एरोप्लेन चला सकती है, गाड़ी चला सकती है, तो पंचायत क्यों नहीं चलाती? एक और महिला इंडियन से बात कराती है। बताइए क्या नाम है, किस पंचायत से लड़ रही है? आप विकास करना चाहती हैं गाँव का? आपको लगता है कि पुरुषों से ऐसा महिलाएं पंचायत चलाएंगी? ऐसा लगता है? क्या नाम आपका? महिला जब MP MLA बन सकती है तो चूल्हा फूकते रहेंगे। अच्छा, चूल्हा फूकते। क्या नाम आपका है? इनका कहना है कि क्या आप चूल्हा ही फूकते रहेंगे, पंचायत को चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। वार्ड सदस्य में खड़ी है, क्या नाम है बताइए? किस वार्ड से, किस पंचायत से? तो क्या करना चाहती है वार्ड सदस्य? अच्छा, और कुछ नया कुछ करना चाहती है? आगे बढ़ाना चाहिए। महिलाओं में काफी उत्साह है पंचायत चुनाव को लेकर के। भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मतदान के लिए, मतलब नामांकन के लिए यहाँ पहुंच रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि दुलमी प्रखंड के 10 पंचायतों में से 7 पंचायतों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इसके कारण आधी आबादी को पंचायत में ज्यादा यहाँ पर ताकत मिलने वाला है। जावेद खान। केंद्रीय मंत्रियों के झारखंड दौरे पर रोक नहीं लगेगी। राज्य निर्वाचन आयोग मंत्रियों के सरकारी दौरे को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं मानता। अगर वे सरकारी दौरे के क्रम या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रचार करेंगे तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। आयोग ने फिलहाल इसकी जिम्मेदारी उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे के क्रम में आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है या नहीं। अगर आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो उपायुक्त संबंधित प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि जेएमएम और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपकर केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर रोक लगाने की मांग की है। दोनों दलों का कहना है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। आयोग सत्ता पक्ष और विपक्ष कोई न कोई मुद्दों को लेकर प्रत्येक दिन यहां इस दफ्तर में पहुंच रहे हैं और राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक दिन फैसला भी सुना रहे हैं। उन्होंने फैसला यह सुनाया कि केंद्रीय मंत्री का दौरा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। केंद्रीय मंत्री को झारखंड दौरे पर नहीं लगेगी रोक। निर्वाचन आयोग मंत्रियों के सरकारी दौरे को आचार संहिता का उल्लंघन नहीं मानता है और प्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रचार करेंगे तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। हालांकि केंद्रीय मंत्री निश्चित तौर पर लगातार राज्य के दौरे पर हैं और अपने विभाग के आला अधिकारियों के साथ राज्य के विकास को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अब आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने आकर राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा था, उस पर विराम तो जरूर लग गई है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा। जेएमएम और कांग्रेस निर्वाचन आयोग के फैसले में पॉजिटिव बातें खोज रही है। जेएमएम का कहना है कि डीसी को निर्वाचन आयोग ने मॉनिटरिंग करने की बात कही है, जबकि कांग्रेस पूरे मामले पर गोलमोल जवाब दे रही है। आरक्षण पर घिरी यह सरकार तरह तरह के हथकंडे अपनाएगी लोगों का ध्यान बांटने के लिए, क्योंकि ये चुनाव उन्होंने ओबीसी वर्ग को बिना आरक्षण दिए कराने का निर्णय लिया, जिसका हमने कड़ा विरोध किया था। उसके बाद ओबीसी समाज में इनका जबरदस्त विरोध हो रहा है।
तो उसके बाद इन्होंने ऐसी ही नौटंकी शुरू की ताकि लोगों का ध्यान बांट सके। जो केंद्रीय मंत्रियों का आधिकारिक दौरा है आकांक्षी जिलों में, उसको उन्होंने कहा कि ये मुखिया के चुनाव को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री आ रहे हैं, जो कि पूरी हास्यास्पद बात है। सकारात्मक पहलू भी है। निर्वाचन आयोग ने तो स्पष्ट किया कि नहीं, ठीक है, दौरा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, परंतु साथ ही ये भी जोड़ा कि अगर कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन का मामला होता है तो संबंधित जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी इसको देखें और संज्ञान लें और इसकी तत्काल सूचना दें। तो ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग समझते हैं कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष रूप से हमारी भावनाओं को समझते हुए, हमारी शिकायतों को देखते हुए एक पैनी नजर बना के रखेगा और ये चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने में एक महत्वपूर्ण साबित होगा। को ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ उपलक्ष्य पे अगर केंद्रीय मंत्री आते हैं तो क्या वो निजी कार्यक्रम होगा या वो सरकारी कार्यक्रम होगा। चुनाव आयोग को इसका भी डिफाइंड कम से कम कर देना चाहिए। समय में अगर चुनाव आयोग ने कुछ कहा है तो हमें लगता है कि इस पे गंभीरता से चुनाव आयोग को विचार कर लेना चाहिए था। और अब देखते हैं झारखंड 2020।